नमस्कार दोस्तों, ये एजुकेशन में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। तो जैसा कि कल सीटेट का लास्ट डेट था दोस्तों और डेट अब खत्म हो चुकी है, तो अब हमें आगे करना क्या है। बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। डेट एक्सटेंड होना होता तो अब तक डेट एक्सटेंड होने का न्यूज़ या इंफॉर्मेशन आ गया होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अब आगे हमें क्या टारगेट करना है। तो चलिए, कल हमने आपको इंफॉर्मेशन दिया था कि कितने मिनट की एग्ज़ाम होते हैं, मतलब कितना समय का एग्ज़ाम, कितने क्वेश्चन आते हैं और किस किस सेक्टर में किस किस विषय में कितने कितने क्वेश्चन होते हैं। तो इस पर हमने कल वीडियो बनाई थी। आज हम लोग टारगेट यही सेट करना और स्ट्रेटजी हम क्या बनाएं कि जिससे सीटेट हम पहली बार में पास हो जाए और 90 नंबर से अधिक नंबर लेकर आए। बहुत से स्टूडेंट्स में यह कंफ्यूजन होता है कि हम पहले किस विषय को तैयार करें, तो उस पर हम चर्चा करेंगे और आपके कुछ कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे और कुछ समस्याओं को दूर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं, देर न करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सजेशन और हमारी वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टारगेट क्या है भैया? टारगेट हमारा क्या है? टारगेट क्या है? तो सीटेट 2024, ठीक है, सीटेट 2024। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सीटेट के पैटर्न में बदलाव हो गया है, एग्जाम में बदलाव होगा। तो ऐसा कोई भी अभी लीगल नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन सीटेट या सीबीएसई के साइट से नहीं आया है कि पैटर्न में बदलाव हो गया है और डेट बदला हो गया है। जी नहीं, 7 जुलाई को ही डेट है, अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा कर देते कि आप वीडियो क्लिक करके देखें। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं कि डेट में, एग्जाम डेट में बदलाव हो गया है और पैटर्न बदलाव हो गया, पैटर्न सेम है। चलिए, अब हम लोग कल बात किए थे, तो भैया हम लोग आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका इसमें आता है हिंदी विषय, ठीक है। इसमें आपका क्या आता है भैया? हिंदी विषय, जो हमने कल आपको बताया था कि 30 क्वेश्चन इसमें होते हैं। कल हमने इस बात को समझाया था। फिर इसमें आपका आता है मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान आता है इसमें आपका मनोविज्ञान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। इसके साथ क्या आता है भैया? तो पेडागॉजी आता है, पेडागॉजी आता है, अर्थात इसके साथ एवं शिक्षण जुड़ जाता है, शिक्षण जुड़ जाता है। तो इस तरह से इसमें भी आपके 30 प्रश्न इसमें भी आपके होते हैं। इसके साथ आपका गणित आता है, गणित, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? मैथ। यह भी आपका 30 प्रश्न होता है। इसके साथ आपका क्या आता है? तो इन्वायरमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इन्वायरमेंट बोलते हैं, अर्थात यह भी आपका कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का। और सेकेंड लैंग्वेज, चाहे वो आप इंग्लिश लीजिए या आप क्या लीजिए? संस्कृत लीजिए। तो ये आपका सेकेंड लैंग्वेज, इसमें भी आपका 30 नंबर आता है। तो हमको अगर बेहतर करना है तो हम क्या करेंगे? तो हमको बेहतर करना है, तो देखिए ये 5 सब्जेक्ट हैं। आउट ऑफ टोटल कितने अंक का होगा भैया? 150 अंक का होता है। ये आपका अंक कितना हो जाएगा? 150। सभी के एक अंक है, सभी में 30 प्रश्न है। तो हमको ये चाहिए कि हम पहले 3 सब्जेक्ट को मजबूत कर लें, हिंदी को कर लें, मनोविज्ञान को कर लें और पर्यावरण को कर लें। अगर हम इन तीनों सब्जेक्ट को मजबूत कर लेते हैं, देखिए 30 में अगर यहाँ से हम 20 नंबर टारगेट करते हैं, यहाँ से 20 नंबर टारगेट, और आपको ईवीएस से हम 20 नंबर टारगेट करते हैं, तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा भैया? आपका 60 नंबर का हो जाएगा। और आप मैथ में अगर 20 नंबर का टारगेट करते हैं तो 20 चौका 80, और इंग्लिश और सेकेंड लैंग्वेज में आप टारगेट करते हैं 20 नंबर का, तो आपका कुल टोटल कितना हो जाएगा? 100 नंबर आपने पा लिया, ठीक है। 100 नंबर आपने क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। सभी मिला के
आप कितने प्राप्त कर लिए 100 नंबर। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एवरेज औसत रूप से पढ़ने में अच्छे हों, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक चीजें आपको पता नहीं है, तब आप क्या करेंगे? मतलब आपकी पूरे विषय में पकड़ नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो हम बताएं आपको, हिंदी को पहले तैयार करिए। हिंदी में आप क्या तैयार करें? तो व्याकरण का जो भाग है, व्याकरण का भाग, इसको आप तैयार कर लीजिए। इसके साथ जो 15 नंबर का शिक्षण है, इसको आप तैयार कर लीजिए। शिक्षण शास्त्र जो है, तो यहाँ से व्याकरण से अगर आप यहाँ 10 नंबर प्राप्त करते हो, 15 आपका, या 15 में 15 आप शिक्षण प्राप्त करते हैं, तो टोटल आप यहाँ से 25 नंबर प्राप्त कर लिए। तो 25 नंबर यहाँ से आपका बन गया। मनोविज्ञान कठिन भी है और बहुत आसान भी है। मनोविज्ञान अगर जो बाल विकास या बाल मनोविज्ञान अच्छे से पढ़ लिया तो उसके लिए बहुत अचीवमेंट वाला सब्जेक्ट होता है, या 30 में 30 नंबर आप ला सकते हैं। लेकिन फिर भी तैयारी नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करिए, मनोविज्ञान में आप तैयार करिए। तो यहाँ से आप 10 नंबर यहाँ से ले लीजिए, और इसमें भी शिक्षण आता है 15 नंबर यहाँ से, तो यहाँ से भी आपका टोटल कितना हो गया? 25 गुना के कितना हो जाएगा आपका? 50 नंबर। तो आप 2 सब्जेक्ट से 50 नंबर प्राप्त कर लेते हैं, तो आप ईवीएस से आप 10 नंबर और प्लस आपका 15 नंबर शिक्षण, तो यहाँ से भी 25, तो 25 कितना हो जाएगा? 75। हो सकता है कि गणित बहुत से स्टूडेंट्स की कमजोर होती है, क्योंकि जिनको बेसिक्स नहीं पता होता उनकी मैथ कमजोर हो जाती है, तो ये सभी की समस्या है दोस्तों। तो मैथ में अगर आप शिक्षण भी 15 नंबर कर ले जाते हैं, तो 15 और 75 ये आपका हो गया, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 नंबर हो गया। देख लीजिए, अभी एक सब्जेक्ट आपका बाकी है, अगर इसमें आप 10 नंबर भी पाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें 10 नंबर भी पाते हैं संस्कृत या सेकेंड लैंग्वेज में, तो आपका 100 नंबर अचीव कर लेते हैं। तो इस तरह से एक स्ट्रेटजी आप सीटेट की बनाएंगे तो जरूर आप सफलता पाएंगे और 90 नंबर से ऊपर लेके आ जाएंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि हिंदी और मनोविज्ञान, हो सकता है किसी का मैथ स्ट्रांग हो सकता है किसी की इंग्लिश संस्कृत स्ट्रांग हो, तो ये इसको स्ट्रांग कर ले, और एक पर्यावरण और मनोविज्ञान हिंदी में कोई एक सब्जेक्ट चुन ले, तो इसमें भी वो 100 नंबर करके ला सकता है। तो इस तरह से स्ट्रेटजी आप बना के आप 7 जुलाई तक अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। कोई भी सफल स्टूडेंट इसी तरह से तैयारी करता है, और हमारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो मनोविज्ञान में 30 में 30, हिंदी में 30 में 30 और ईवीएस में 30 में 30 लाए हुए हैं। तो इस तरह से वैसे स्टूडेंट को हमारी सलाम है। मैं उनका रिजल्ट भी आपको दिखा दूंगा, एक बार लगा दूंगा वीडियो में, आप देख लीजिएगा। मेरे ही मार्गदर्शन में वो स्टूडेंट ऐसा किए हैं, 126 नंबर 30 नंबर भी लाए हुए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम परिचय भी कराएंगे। तो ये था आपको सीटेट की एक सामान्य जानकारी जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, आपकी कोई भी समस्या हो तो आप इनबॉक्स में जरूर लिखें कि मेरी ये समस्या है, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको जरूर आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों। यह अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा। मैं अगली समस्या पर आपको जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद।